अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। क्या मतलब हुआ कि पहला जो मैट्रिक्स है उसकी आपने कॉलम चेक करनी है और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसकी आपने रो चेक करनी है। अगर दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चेक करने का प्रोसीजर था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने कॉलम चेक करनी है और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो चेक करनी है। प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों में चेक करने का डिफरेंस क्या है बताने का मकसद ये है कि ताकि आप इसको याद रख सकें। तो ऐड करने का प्रोसीजर ये था कि दो मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी आपने एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए रो एंड कॉलम दोनों चेक करने होते थे। फर्स्ट जो मैट्रिक्स था उसकी रो एंड कॉलम दोनों चेक करने होते थे और जो बी मैट्रिक्स था उसकी भी रो एंड कॉलम दोनों चेक करने होते थे। अगर वो सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल एक ये था 1 2 3 4 प्लस 6 7 8 9। तो चेक करने का प्रोसीजर क्या था एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए, कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी आपने रो एंड कॉलम दोनों चेक करनी होती थी। देखिए यहाँ पर दो रो हैं और दो ही कॉलम हैं। और सेकंड मैट्रिक्स की भी इसी तरह थी कि इसकी रो एंड कॉलम दोनों चेक करने होते थे। देखें दो रो हैं और दो ही कॉलम हैं तो हम कह सकते थे कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर रो एंड कॉलम सेम ना हो तो ये ऐड नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई के लिए क्या आपने याद रखना है, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। दो मैट्रिक्स से मुराद एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स 1 एंड 2। तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, सेम मीनिंग है। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं? तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये है। देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने ओनली कॉलम चेक करने हैं, इसकी रो नहीं चेक करनी, वो आपने एडिशन में करनी है। मल्टीप्लाई में जस्ट फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने कॉलम चेक करनी है। देखें दो कॉलम है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड, और जो बी मैट्रिक्स है उसकी आपने रो चेक करनी है। देखें रो कितनी है, दो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो अगर सेम है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? देखें ए और बी मल्टीप्लाई करने की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ए और बी इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ए बी। अगर दो नंबर के दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल इस तरह ए प्लस बी, तो इसके दरमियान मौजूद नहीं है, इन दोनों के दरमियान मौजूद है। अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? देखें ए और बी, पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है आपने, क्या है 1 2 3 4, फिर बी मैट्रिक्स लिखनी है 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर एक और कॉलम यहाँ पर होता तो फिर इस तरह होता मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखें फर्स्ट एंट्री के साथ होगी, सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 और सेकंड एंट्री के साथ बीच में प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। जब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेकंड कॉलम वाले भी आएंगे, थर्ड कॉलम वाले भी आएंगे, तो वो आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 8। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 2
10। तो ये हमारे पास आंसर। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 1 4 3 2। ये एक मैट्रिक है, ये दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 3 2 5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें चेक करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने कॉलम चेक करने, देखिए 2 कॉलम है, 1 और 2। सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो चेक करनी है, देखिए कितनी रो है, 2। तो देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो अगर सेम है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये इनकी सेम है मैट्रिक्स की, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, ये जस्ट एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम था, यहाँ पर मैंने सेकंड कॉलम लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर थोड़ा सा गैप देकर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखें फर्स्ट एंट्री के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस का साइन लिखना है। सेकंड एंट्री के साथ 4 मल्टीप्लाई 2। फिर एक और कॉलम है, यहाँ पर एक और कॉलम नहीं था इसलिए हमने सेकंड रो थी वो हमने निचली लिखी। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब गैप देना है आपने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। अब देखें एक और कॉलम नहीं है, अगर एक और होता तो हम गैप देकर एक और आगे लिखते। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड एंट्री के साथ। अब आपने गैप देना है, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 5, बी में प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई 5। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 3 प्लस 20, 3 प्लस 4 9 प्लस 10। तो देखें 8 प्लस 1 9, 23 7 19। तो मज़ीद जब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो चलें एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट आपने बताना है कि ये दो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 5 पार्ट्स में पहले क्वेश्चन में, क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जस्ट आपने यस और नो में आंसर देना है। तो देखिए चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि दो मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट की आपने कॉलम चेक करनी है और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी आपने रो चेक करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स से मुराद ये मैट्रिक्स है और सेकंड से मुराद ये है। अब देखिए फर्स्ट की आपने हमेशा कॉलम चेक करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नजर आ रहा है फर्स्ट पार्ट कि देखिए यहाँ पर 2 कॉलम है और फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने कॉलम चेक करनी है, कितने कॉलम है 2, और सेकंड की आपने रो चेक करनी है, कितनी रो है 2। तो कॉलम और रो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जस्ट आपने आंसर दे देना है यस। सेकंड की चेक करें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है फर्स्ट के और 2 ही रो है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने जस्ट यस कर देना है, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट यस और नो में आंसर देना है। थर्ड पर देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों को चेक करें। फर्स्ट क्या आपने कॉलम चेक करने हैं, कॉलम कितने 1 और सेकंड क्या आपने रो चेक करनी है, कितनी रो है 2। तो ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। जस्ट आपने लिख देना है नो। फोर्थ पार्ट में देखिए कॉलम कितनी है 2 और रो कितनी है 2, तो हम कह सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं यस। फिफ्थ कॉलम देखिए कितने कॉलम है 3, देखिए 1 2 3। और सेकंड में देखिए मैट्रिक्स की रो चेक करनी है 1 2 3, कॉलम और रो सेम है मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जस्ट आपने यस में आंसर दिया है। तो चलें क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 2 भी देखें, वो क्या कह रहा है। ए मैट्रिक्स दिए हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिए हुआ है। वो कह रहा है फाइंड करें, दो पार्ट दी हुई हैं ए और बी। ए और बी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पार्ट में देखें, बी ए को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। वो कह रहा है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ए और बी ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कहते हैं प्रोडक्ट बी। ये ए की नाम है। तो देखिए ए मैट्रिक्स पर लिखना है। ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 0 -1 2। बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स गिवन है आपको 6 और 5। तो फर्स्ट आपने देखना है क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके आपने कॉलम चेक करने हैं। देखिए कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। और सेकंड की आपने रो चेक करनी है, कितनी रो है, 2। अगर कॉलम और रो आपस में इक्वल है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये इसकी कॉलम और रो इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको मेथड बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर सेकंड होता तो हम कहते फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें ये एक कॉलम है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री के साथ, नीचे आपने कॉलम वाइज देखना है। तो देखें 3 × 6 प्लस का साइन आपने लगाना है, 0 × 5 0 × 5। अब निचली रो आ गई है तो आपने नीचे लिखना है। पहली एंट्री पहली के साथ -1 × 6, प्लस का साइन, 2 × 5 2 × 5 ए बी। देखिए 6 × 3 18 प्लस 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपको पता है आंसर हमारे पास 0 आता है। -1 × 6, 6 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस, -6 × 1 6, नीचे प्लस का साइन है। 5 × 2 आंसर हमारे पास 10। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 18 10 -6 प्लस माइनस 10 में से 6 निकाल दें, आंसर हमारे पास 4, पॉजिटिव 4 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 10 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, और 6 के साथ साइन कौन सा है माइनस का। तो इसलिए बड़ा नंबर 10 है, 10 के साथ प्लस का साइन है तो हम +4 लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करें अगर मुमकिन है। बी ए, पहले आपने बी की मैट्रिक्स लिखनी है। बी की मैट्रिक्स क्या है 6 5। फिर आपने ए की मैट्रिक्स लिखनी है। ए की मैट्रिक्स क्या है 3 0 -1 2। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चेक करने क्या तरीका है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। देखें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी आपने कॉलम चेक करना है, कितने कॉलम है, एक कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो चेक करनी है, कितनी रो है, 2 रो है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये तरीकाकार है चेक करने का कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में कम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बताया कि एक ही मीनिंग है, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, ये एक ही मीनिंग है। क्वेश्चन 3 के हमारे पास 5th पार्ट है, इसको 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए तरीका मैंने आपको बताया, तरीका उसी तरह है। पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 × 4।
नीचे आपने प्लस का साइन डाला है, 2 मल्टीप्लाई सिफर 2 मल्टीप्लाई सिफर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 4 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 4। मैंने आपको बताया सिफर जिस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा आंसर हमारे पास सिफर आएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 सिफर खत्म हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट देखें, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? फर्स्ट आपने ये चेक करना है। देखें 2 कॉलम है और 2 ही रो है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम देखें फर्स्ट एंट्री के साथ 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। सेकेंड एंट्री के साथ यहाँ पर जो 4 है, 4 के साथ माइनस का साइन है, तो ये आपने साथ लिखना है जो भी साइन होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर हमारे पास 5 प्लस माइनस। जब भी 2 नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट आपने साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, आंसर हमारे पास 8। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर हमारे पास -3। यहाँ पर -3 किस तरह है? देखिए 8 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। 5 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। वो लिखते नहीं है। प्लस माइनस होंगे, 8 में से 5 निकाल दे तो आंसर हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखना है प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 8 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है। इस तरफ आपने प्लस माइनस के साथ साइन लगाना है, मल्टीप्लाई के साथ आपने नहीं लगाना। वो जस्ट आपने याद रखना है माइनस प्लस और प्लस होंगी। थर्ड पार्ट देखें, मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस सिफर मल्टीप्लाई सिफर, सेकेंड एंट्री के साथ। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखिए मैंने आपको बताया है 2 नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। जो भी नंबर होगा उसके बैक साइड पे जो भी साइन होगा वो उस नंबर का साइन होगा। 4 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। वो हम लिखते नहीं है। माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस सिफर, कौन सा हमारे पास -12। इस तरह यहाँ पर देखें फर्स्ट एंट्री के साथ 6 मल्टीप्लाई 4। पहले आपने ये चेक कर लाजमी करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये सारे हो सकते हैं। देखिए 2 कॉलम है, 2 ही रो है। प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 सिफर मल्टीप्लाई सिफर, देखिए 24 प्लस सिफर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी साइन है, 4 का साइन प्लस क्या है, 6 का भी प्लस क्या है, प्लस 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 होते हैं तो हम लिखते नहीं है। मजीद को सिंप्लीफाई करें तो 24। फिर पार्ट में देखिए ये बात आपने समझनी है। अब देखिए जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर सेकंड कॉलम मौजूद है देखिए सेकंड कॉलम मौजूद है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर थर्ड कॉलम मौजूद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखिए इस तरह जब सेकंड रो लिखेंगे तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड की बात आएगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 4, पहली एंट्री पहले के साथ, सेकंड के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई सिफर। अब यहाँ पर एक ही कॉलम था तो इसलिए हम नीचे लिखते थे, सामने एक और कॉलम नहीं था। अब यहाँ पर एक और कॉलम मौजूद है तो देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस सेकंड एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए थर्ड कॉलम नहीं है तो इसलिए अगर थर्ड होता तो फिर हम गैप देकर सामने लिखते। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस सिफर मल्टीप्लाई सिफर, कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस सिफर मल्टीप्लाई -4। इस तरह देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 4
सेकेंड एंट्री के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई सिफर। यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। देखिए 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 मल्टीप्लाई 5 पहली एंट्री के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। अब यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस सिफर 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर हमारे पास 5। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर हमारे पास 8। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमारे पास 12 प्लस सिफर -15 माइनस सिफर, माइनस के साथ जो भी साइन लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस माइनस सिफर मल्टीप्लाई 1 सिफर। 6 मल्टीप्लाई 5, आंसर हमारे पास 30 माइनस प्लस, यहाँ पर बड़ा नंबर आप नहीं देखना, जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 4। तो माइनस प्लस तो प्लस प्लस हो जाएंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 4 -3 इसी तरह जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया, -12 -15 24 34। क्वेश्चन 4 में देखें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट लिखा हुआ हो तो मैंने आपको बताया सेम मीनिंग है। तो देखिए ए पार्ट में क्या कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई का तरीका अब आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी, थोड़ा सा गैप दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -1, बीच में आपने प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई सिफर 3 मल्टीप्लाई सिफर। देखिए अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड एंट्री के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई सिफर। फिर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सिफर मल्टीप्लाई -2 सिफर मल्टीप्लाई 2। फिर देखिए सेकंड एंट्री के साथ -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस मैंने ब्रैकेट लिख दिया है। आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस माइनस इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम सिफर मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई सिफर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। अगर इस तरह जब मैंने आपको बताया प्लस माइनस, पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस सिफर के साथ जो भी नंबर हो मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारे पास सिफर। 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई सिफर, आंसर हमारे पास सिफर। सिफर मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास सिफर। अब देखिए प्लस माइनस
2 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमारे पास 6। सिर्फ के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस सिर्फ। 9 प्लस 4, आंसर हमारे पास 13, माइनस 2, 5, माइनस 1, माइनस 6 सिर्फ। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट देखिए, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर 3 एंट्रीज हैं, यहाँ पर भी 3 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री के साथ। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए 3 कॉलम है और 3 ही रो है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। थोड़ा सा गैप दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, सेकंड एंट्री का 6 मल्टीप्लाई 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 6 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3। 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर हमारे पास 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 3। 4 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 4 प्लस 15 माइनस 6, 8 प्लस 20 प्लस 6। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। देखें 6 प्लस 1, आंसर हमारे पास 7, 7 माइनस 3, आंसर हमारे पास 4, 8 प्लस 2, आंसर हमारे पास 10, 10 प्लस 3, आंसर हमारे पास 13, 15 प्लस 4, आंसर हमारे पास 19, 19 माइनस 6, आंसर हमारे पास 13 प्लस 13 है। देखिए 19 माइनस 6, बड़ा नंबर कौन सा है? 19 के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। तो जब हम प्लस माइनस करते हैं साइन वही आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 6, आंसर हमारे पास 34। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में देखिए इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? देखें 2 कॉलम है 2 ही रो है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। फिर थोड़ा सा गैप दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। फिर देखें और थर्ड कॉलम भी है, फिर किस तरह मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गैप दें 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। अब देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। फिर देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5।
फिर देखें थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 2 प्लस 10 3 प्लस 12 3 प्लस 16 6 प्लस 20 9 प्लस 24 -1 प्लस 4 -2 प्लस 5 -3 प्लस 6 -3 प्लस 6। मजीद को सिंप्लीफाई करें 8 प्लस 1 9 12 15 19 26 9 प्लस 24 33 3 3 3। बी पार्ट देखिए, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में या टेस्ट में सर दे देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये दूसरे पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया, इसलिए ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। मल्टीप्लाई इस तरह करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है, डिनोमिनेटर में जिसके नीचे नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, हम लिखते नहीं है। ये वाला 2 मल्टीप्लाई 1 2 4 8। यहाँ पर आपने कैसे कर देना है, यहाँ पर देखें 2 1 2 2 3 6 8 मल्टीप्लाई 2 आंसर हमारे पास 16 प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई 4 आंसर हमारे पास 20। अब 4 मल्टीप्लाई -5 आंसर हमारे पास -20। यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई 5 20 प्लस माइनस -20 प्लस 20 5 मल्टीप्लाई 4 20 6 मल्टीप्लाई 2 आंसर हमारे पास 12 प्लस माइनस -16 4 मल्टीप्लाई 4 16 3 मल्टीप्लाई 5 आंसर हमारे पास 15 प्लस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 आंसर हमारे पास 16। इसको सिंप्लीफाई करें -4। देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 20 के साथ साइन कौन सा है माइनस, प्लस माइनस होंगे, लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन जो भी होगा वही साइन आएगा। सेम नंबर हो साइन डिफरेंट हो आंसर हमारे पास 0। यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 16, यहाँ पर प्लस माइनस होंगे, माइनस साइन कौन सा आएगा माइनस का। देखिए आंसर हमारे पास क्या आएगा -4। यहाँ पर देखें 1, यहाँ पर पॉजिटिव 1 क्यों है? देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 16 के साथ प्लस का साइन है, छोटा नंबर 15 है इसके साथ माइनस का साइन है। साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा, इसलिए 1 पॉजिटिव हम साथ लिखते नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया डी पार्ट का।
तो चलें नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। पार्ट ये भी देखिए क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये पार्ट बहुत ही आसान है, क्योंकि देखें नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें कौन से पर है, तो इसलिए पता चल रहा है जो भी मल्टीप्लाई होगा आंसर हमारे पास सिफर आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई इस तरह कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई सिफर प्लस 2 मल्टीप्लाई सिफर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई सिफर प्लस 2 मल्टीप्लाई सिफर। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई सिफर प्लस 3 मल्टीप्लाई सिफर। फिर देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई सिफर प्लस 3 मल्टीप्लाई सिफर। सिफर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर हमारे पास सिफर आएगा। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई सिफर सिफर प्लस सिफर सिफर प्लस सिफर सिफर प्लस सिफर सिफर प्लस सिफर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिफर 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 सिफर, ये हमारे पास आंसर आ गया। इजी पार्ट था ये। आई होप you understand in this lecture. Inshallah remaining question I will solve in next lecture. Thank you very much.